चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो हमारा जो सेशन जो है वो है कि जी सेंट्रल डिप्लॉयमेंट पार्ट 7 इनेबलिंग एनालिटिकल रूल्स फ्रॉम टेम्पलेट्स। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने डिप्लॉयमेंट का कर लिया, एजो लाइट हाउस कर लिया। हमने एजो लाइट हाउस को कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है वो हमने एजोर के डेटा कनेक्टर ऐड किए। वो तो फिर विद इन द एजोर ही थे, तो हमने आसानी से हो गए। फिर विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स भी हमने कर लिए, ऑन बोर्ड भी करना सीख लिया। फिर हमने जो है वो सिसलॉक भी लास्ट टाइम किया कि वो लिनक्स की मशीन ऑन प्रेमिसेस हो तो कैसे करेंगे। अब जो है बेसिकली जो है वो यानी और भी डेटा कनेक्टर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम वन बाय वन उसको जो ना वो तो बहुत सारे हैं। मिसाल मिसाल के तौर पे CEF लॉग है, सिस्को मेराकी की डिवाइस अगर हो आपके पास और वो ऑन प्रेमिसेस लिनक्स मशीन पे, यानी जैसे भी हो, अगर लिनक्स मशीन पे बेसिकली ऑन प्रेमिसेस होगा तो वो वही तरीका होगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। यानी हम लिनक्स मशीन का रिमोट एक्सेस लेंगे और फिर हम उसको जाके एजेंट उसके मशीन में इंस्टॉल कर देंगे, फिर कॉन्फ़िगर करेंगे तो लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। यही तरीका जो है वो CF लॉग में भी होगा। सिस्को मेराकी जो है वो IDS है ना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, या फायरवॉल हो, अगर फायरवॉल आपके वहां पर है तो भी उसमें नॉर्मल तरीके यही होंगे, लेकिन शायद कुछ चेंजेस हो। लेकिन यह है कि अगर आपने ये सीख लिया तो इसी से मिलते जुलते ही होंगे, तो वो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, वो अगर मौका मिलेगा आगे भी, हम अगर चांस मिला तो कर लेंगे। लेकिन अब अगर हम उसी पे रहते तो वो डेटा कनेक्टर बहुत सारे हैं, तो हमारा बहुत टाइम जो ना लग जाता है। इसीलिए हम आगे पे आएंगे। ठीक है, आगे पे आने के बाद आज का क्या है कि सबसे पहले एजेंडा है कि व्हाट इज एनालिटिकल रूल, कि एनालिटिकल रूल है क्या। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मैं इस चीज को लेकर चलता हूँ कि भाई एनालिटिकल रूल है क्या। अब यहाँ पे आपने ये था ना हमारा जो हमने किया था, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन में मैंने कर लिया। ये हमने डेटा कनेक्टर ऐड करने शुरू कर दिए। हमारे पास कितने ऐड है हमारे पास, ये हमारे पास जब एजोर एक्टिव डायरेक्टरी जो ना कनेक्टेड हुआ है। ये CEF लॉग ये हमने किया नहीं था, लेकिन ये खुद ब खुद हो गया यार, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन भारत ये भी कनेक्टेड हो गया। फिर हमने जो है वो सिसलॉग किया था लास्ट टाइम। सिसलॉग DC दिखा रहा है अभी मेरा तो तो कनेक्टेड दिखा रहा नहीं, आपके पास कनेक्टेड दिखा रहा है। है। मेरे पास कनेक्टेड दिखा रहा है। यानी आपका अपना सिसलॉग कि मेरा वाला? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा वाला। आपका वाला ना, हाँ। हाँ ये हाँ मेरा हाँ। वाला भी कनेक्टेड था, पता नहीं ये कैसे DC हो गया। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, एनीवे। और फिर ये विंडोज सिक्योरिटी इवेंट देखिए हमारे पास कनेक्टेड दिखा रहा है। इसके देखिए, ये देखिए यहाँ पे राइट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, जब ये आप आएंगे कनेक्टेड तो ये नीचे आपको बता देगा कि इससे मुतल्लिका 20 रूल अवेलेबल है। समझ रहे बात? तो अभी तक हमने अभी ये नहीं, आपने डेटा कनेक्टर ऐड कर दिया। डेटा कनेक्टर ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ट्रैफिक सारा आना शुरू हो गया आपके पोर्टल पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाएंगे ओवरव्यू पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इवेंट्स, दिखा रहा है 26 इवेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अलर्ट देखिए, अलर्ट 0 है तो इंसिडेंट भी 0 है। अलर्ट और इंसिडेंट 0 रहेंगे जब तक कि आप जो है एनालिटिकल रूल इनेबल नहीं कर देते। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब सेंटिनल, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक लॉग कलेक्शन की एक जगह है, ठीक है, जिसमें सारे लॉग्स आते हैं। आपने कनेक्ट कर दिया, अब ट्रैफिक आना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास तो ये रियल लाइफ है नहीं, इसलिए हमारे पास 26 इवेंट्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? अगर ये रियल लाइफ में आप करेंगे तो जैसे ही आप कनेक्टेड करेंगे मोटे मोटे डेटा कनेक्टर, तो आपके पास ये मिलियंस में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि रियल लाइफ में यूजर्स भी होंगे, हजारों मशीनें भी होंगी, एप्लीकेशंस भी होंगी, सर्वर्स भी होंगे, उस पर ट्रैफिक भी चल रहा है, वेब एप्लीकेशन भी चल रही है। समझ रहे हैं? फायरवॉल भी जो ना वो जनरेट कर रहा है, CF लॉग भी आ रहे हैं, सिस लॉग्स भी आ रहे हैं, फलाना भी आ रहा है, धमाका भी आ रहा है, सारे लॉग्स। तो फिर ये मिलियंस में आ जाते हैं। ये महीने में अगर आप करें लास्ट 1 मंथ, तो फिर ये बिलियंस पे भी चले जाते हैं। समझ रहे बात? अब लॉग्स आना शुरू हो गए, यानी चलत फिरत जो भी हो रही है वो इस पे आना शुरू हो गए, मगर इंसिडेंट नहीं आ रहे। इंसिडेंट कब आएंगे? जब आप रूल बनाएंगे कि भाई व्हाट मेक्स एन इंसिडेंट टू बी जनरेटेड। जब आप ये उसको बताएंगे सेंटिनल को, तभी वो इंसिडेंट को जनरेट करेगा। समझ रहे बात? ऐसे नहीं करेगा वो। जब यहाँ पे फिर अगला होता है प्रोसीजर कि भाई एनालिटिक्स पे जाते हैं आप, इधर डेटा कनेक्टर के नीचे।
और देखें ये बाय डिफॉल्ट इसने एक रूल इनेबल किया हुआ है, एडवांस मल्टी स्टेज अटैक डिटेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट कर देता है, ठीक है। अब आप करेंगे कि रूल फ्रॉम टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे सिसलॉक आपने किया तो वो बता देगा आपको कि इससे मुतल्लिका इतने रूल हैं, ठीक है, हर डेटा कनेक्टर के बाद बता देगा इतने। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप जाएंगे और आप वन बाय वन आपने किया, डेटा सोर्स में किया, मतलब ये रूल को कनेक्ट करने की मुख्तलिफ बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी, अकॉर्डिंग टू रूल टाइप, अकॉर्डिंग टू टैक्सिक एंड टेक्निक्स फलाना, और ये डेटा सोर्स, तो क्योंकि हमने डेटा सोर्स का किया है तो यहाँ पे वो सोर्सेज आ गए जो हमने ऐड किया हुआ। अब ये इसमें थोड़ा सा अप्लाई का बटन नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इसको डाउन करना पड़ेगा, सॉरी जूम आउट करना पड़ेगा, तब ये आएगा। ये लास्ट टाइम मेरे पास मसला हो रहा था तो मैंने इसका हल निकाला। तो ये जब आप यूं करेंगे ना, देखिए अब अप्लाई का बटन आ रहा है नीचे। अब मिसाल के तौर पे हम ये विंडोज सॉरी सिसलॉक पे हमने क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, तो ये सिसलॉक से मुतल्लिका आपको बता रहा है कि जी 7 रूल्स अवेलेबल, समझ रहे बात। अब आप क्या करेंगे, कोई भी आपने, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जी एक इस पे आपने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे जाके आप करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई ये रूल का नाम है फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स इन ऑथ प्रीव्यू। जो वो याद है आपको जो हमने की थी फैसिलिटी, जो उसको बता, अब ये आपको देखें डिटेल बताएगा कि ये रूल क्या है। ये बताएगा आइडेंटिफाइज फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट फ्रॉम अननोन यूजर इन सिसलॉक ऑथराइज और प्रीव्यू लॉग्स। द अननोन यूजर मींस दैट द अकाउंट दैट ट्राई टू लॉग इन इज नॉट प्रोविजन ऑन द मशीन, यानी कोई सी भी इनोमिनस बिहेवियर आपको बताएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने, ये आपके पास आया कैसे है अपना काशनाम भाई? ये पैनल मेरे पास तो नहीं आ रहा। आप एनालिटिक्स पे गए पहले? बिल्कुल, फिल्टर भी डालने के बाद आपके पास एक्टिव रूल के बराबर में आप रूल टैबलेट को क्लिक करेंगे तो आएगा। ठीक है, आ गया वहां पे तो आ गया, फिल्टर भी डाल दिया, पहला वाला भी आ रहा है मीडियम पे, सारे जो लिस्ट आपका वो लिस्ट मेरा भी है, लेकिन एक कोने में जो आया ना आपका फिल्टर, ये कैसे आया? आप पहले यहाँ पे कर्सर मारेंगे, उसके बाद ये जो ना ये राइट वाला आपका बंद हुआ होगा, ये देखे ना राइट में 2 एरो बने हुए। अरे हाँ, ठीक 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 ठीक, ये दिखा ही नहीं, सही सही सही। ये आपको बताएगा। और फिर ये इसकी जो ना क्या कहते हैं क्यूरी बनी हुई है, ये क्यूरी असल में मेन है, ये क्यूरी जो है ना बिल्ट इन क्यूरी उसने डाली हुई है, समझ रहे हैं। अब आप इस पे जाएंगे और ये बताएगा, ये उसने बताया हुआ कि रन क्यूरी एवरी वन डे, ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है। इस पे आप जाएंगे सिर्फ, और जाने के बाद क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे, और फिर ये खुलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए खुल गया। अब ये बताएगा आपको इस रूल के बारे में कि ये रूल है क्या, क्यों है। फिर ये उसकी सिविलिटी इसने दी हुई है मीडियम, अगर आपको इसको हाई करनी है तो आप इसको लो हाई चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे। फिर ये आपको बता रहा है टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स, समझ रहे बात। अब ये क्या है, ये पता है आपको ये क्या है? पता नहीं। ये है माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क। ये क्या है? माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने जो है क्या किया है कि उसने चोर कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके, हैकर जो है कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके अटैक कर सकता है, उसने इस टेक्निक को इस रूल के साथ लिंक कर दिया है बाय डिफॉल्ट। आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी, याद है माइट्रे अटैक की 5-7 मिनट की, उस पर जो देखें वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। वो वीडियो अगर आप देखेंगे ना, वो मुझे दोबारा भेजिएगा अगर भेज सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने भेजी थी कुछ वीडियोस। हाँ तो मैं वही खोल रहा हूँ। वो मिल जाए वीडियो कहाँ गई? वो वीडियो अभी मुझे नहीं मिल रही।
हम्म, एक मिनट दें। एक सेकंड मेरे साथ। ठीक है, एक तो ये वीडियो है, मैं देखिए ये वीडियो मैं इसमें ले आता हूँ इस चैनल पर। एक तो ये वीडियो चला है, रहा है वीडियो को। नहीं मैं चला नहीं रहा, मैं चलाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। देखिए ये आपको बताएगा कि माइट्रे अटैक का इनेबल रूल यानी माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के साथ क्या ताल्लुक है, और माइट्रो अटैक के साथ क्या, मतलब माइट्रो अटैक के साथ इन्होंने जो रूल्स हैं उनको किस तरह इन्होंने डिजाइन किया है। जब बाद में देखेंगे ना, मैं आपको भेज दूंगा आपको, तो ये आपको समझ में आएगी कि हर रूल के साथ कोई ना कोई एसोसिएशन है माइट्रो अटैक फ्रेमवर्क की, समझ रहे हैं। लेकिन जिसमें इसने माइट्रो अटैक नहीं बताया है। माइट्रो अटैक है क्या, वो वीडियो एक और थी, वो मैंने आपको भेजी थी, मैं ढूंढ रहा हूँ, वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, अगर मुझे मिल गई तो। मुझे भी मिल रही नहीं है। चले कोई नहीं, वो बाद में भेजिएगा, फिलहाल वीडियो को जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। हाँ एक सेकंड यार, होल्ड करें आप यार। हाँ ये हो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया दोबारा। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने कहाँ गए थे हम पहले, सॉरी मैं यहाँ तक आए थे हम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया था कि ये उसने टैक्टिक्स एंड टेक्निक का मैंने आपको बताया, वीडियो जो मैंने आपको भेजी वो उसको जाके देख लें आप। फिर आप आगे जाएंगे सेट अलर्ट टू, ये उसकी केक्यूएल क्यूरी है, ये उसकी अगर मतलब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होगा, कोई भी हरकत होगी, उस हरकत का एक लॉग बनेगा, ठीक है। उस लॉग को, उस हरकत के उस लॉग को पकड़ने के लिए, ये समझे कि इस तरह आप जाते हैं फिशिंग करने, मछली पकड़ने, आप क्या करते हैं, आप जो कांटा होता है वो आप समंदर के अंदर या दरिया के अंदर डालते हैं। जब वो डालते हैं तो फिर वो गोश्त को, ये जो टुकड़ा होता है, वो मछली आके उसको पकड़ती है, उसमें फंस जाती है। फिर आप उसको उठा के निकाल लेते हैं, मछली आपके पास आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा का समंदर होता है, सब कुछ हो रहा होता है, यूजर्स लॉगिन हो रहे होते हैं, लॉग आउट हो रहे होते हैं, एप्लीकेशन को टच कर रहे होते हैं, हजारों काम कर रहे होते हैं, हर काम का एक लॉग बनता है। लॉग को तो आपको पता, डिस्कस कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे आपने ये क्यूरी जो एजोर के अंदर ये क्यूरी चलती है, स्प्लंक के अंदर एसपीएल चलती है, हर उसके अंदर अपनी क्यूरी चलती है। एजोर के अंदर ये क्यूरी है केक्यूएल, ये चलती है। ये क्यूरी उस एक खास किस्म की लैंग्वेज में ये उस लॉग को पकड़ लेती है, जिसका ताल्लुक इस अमल से होता है जो लास्ट में बताया गया, समझ रहे हैं कि जब ये मीट होगी कंडीशन तो फिर ये उसको उठा लेगा। समझिए बात, बात समझ में आई आपके? बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मैं एनालॉजी में लेकर आता हूँ, इसको समझना जरूरी इसलिए कि फर्ज करें कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, आप कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, और बिल्डिंग के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपने क्या लगाया है, बाहर मोशन डिटेक्टर कैमरा लगाया है। अब आप हर वक्त तो नहीं कैमरे पे बैठ के देख सकते कि यार कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो आपने क्या किया, हो कैमरे पे आपने बॉडी हीट का एक मोशन डिटेक्टर वो लगा दिया, सेंसर, कि जैसे ही कोई इंसान गुजरे तो वो उसको सेंस कर दे और उस एक लम्हे की वीडियो बन के आपके सिस्टम पे आ जाए और आप देख लें कि यार अलर्ट आया है। समझ रहे बात? लेकिन फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि यार हर आदमी ना आए, सिर्फ एक आदमी जिसने बालाकलावा पहना हो, चेहरे को छुपाया हो, जो सस्पिशियस लग रहा हो, जब ऐसा आदमी गुजरे तो ही अलर्ट आए। हर गुजरते हुए आदमी का अलर्ट ना आए, बल्कि एक चोर का जो हुलिया होता है, हुडी पे लगाई हुई हो, चेहरा छुपाया हो और खास किस्म के उसने कपड़े पहने हुए हो, जो सस्पिशियस लग रहा हो, सिर्फ वही गुजरे तो ही अलर्ट उसको उठाए। तो आप क्या करेंगे कि इस बात को आप कैमरे को किस लैंग्वेज में बताएंगे, केक्यूएल में बताएंगे, उसकी खास उस लैंग्वेज में बताएंगे जिसमें वो समझ जाए। समझ रहे? इसी तरीके से इस बात को जो है आपने केक्यूएल के थ्रू आपने बताया कि भाई जब ये कंडीशन मैट हो और अकॉर्डिंग टू इस लॉग
क्योंकि इस लॉक के थ्रू होगी तो वो उसको पकड़ लेगा। तो आपने ये वो कर दिया, ठीक है, ये बिल्ट इन क्यूरीज के अंदर है। अब आप फिर एंटिटी मैपिंग आ जाती है इसके अंदर। आप इसके अंदर उससे मुतल्लिका 10 किस्म की एंटिटी को मैप भी कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक उसमें आ गया, ये होस्ट आ गया, होस्ट, डीएनएस फाइल, हैश, मालवेयर प्रोसेस, उस आईपी एड्रेस, यूआरएल, होस्ट के फलाना यूआरएल का ताल्लुक हो, आईपी का ताल्लुक हो, इस तरह करके मुख्तलिफ ये आप अपना जो है वो एंटिटी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। समझ रहे बात? ये आपके एक्सटर्नल ये हो गया। उसी तरीके से फिर अलर्ट की डिटेल आ गई, आपने अलर्ट का नाम भी दे दिया, अलर्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे दी। उसके अलावा आपने ये रनिंग कर ली कि भाई ये ऑटोमेटिकली हो, या आप चाहते हैं कि जी स्पेसिफिक टाइम पे रन हो, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दे दिया, फिर उसी स्पेसिफिक टाइम पे रन होगी। समझ रहे हैं बात? फिर आपने ये कहा कि भाई अलर्ट का थ्रेशोल्ड क्या हो, कि ये बाय डिफॉल्ट क्या आता है, इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर एक दफा भी ये होगा तो वो अलर्ट कर देगा। समझ रहे हैं बात? तो आप इसको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भाई इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इज फेवर देन, इज नॉट इक्वल टू, इस तरह करके मुख्तलिफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फर्ज करें कि जी एक दफा हो तो नहीं हो, लेकिन ये 3 दफा के बाद हो तो फिर अलर्ट आए, तो आप यहाँ पे 3 कर देंगे उसको। समझ रहे बात? इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि इवेंट ग्रुपिंग के ग्रुप ऑल इवेंट्स इनटू सिंगल अलर्ट, ट्रिगर एन अलर्ट फॉर ईच अलर्ट इवेंट, कि हर इवेंट, अब क्या होता है बाज़ वक़्त एक अलर्ट होता है, उससे मुतल्लिका बहुत सारे इवेंट होते हैं। अलर्ट एक ही होता है लेकिन उससे मुतल्लिका इवेंट बहुत सारे होते हैं, तो आपने उनको ग्रुप कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट इसमें रहने दें इसमें, ठीक है, वरना फिर हर अलग आएगा, ये उसको मिला के कर देगा, ठीक है। फिर ये सेपरेशन है, स्टॉप रनिंग क्यूरी आफ्टर इज जनरेटेड, कि भाई अलर्ट जनरेट होता है उसके बाद ये क्यूरी ना चले। इसको आप अगर ऑन कर देंगे तो ये होगा, अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो ये बार बार होगा, तो बार बार होगा। समझ रहे हैं? फिर आपने इंसिडेंट सेटिंग पे चले गए। इंसिडेंट सेटिंग पे क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल अलर्ट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर इनटू एन इंसिडेंट दैट शुड बी लुक्ड इनटू, क्रिएट इंसिडेंट फ्रॉम अलर्ट्स ट्रिगर्ड बाय दिस एनालिटिकल रूट। अच्छा, ये बता रहा है आपको कि भाई इंसिडेंट आपने इंसिडेंट क्रिएट करना है फ्रॉम दिस अलर्ट ट्रिगर्ड बाय दिस एनालिटिकल रूट, उसका आपने इनेबल कर दिया। ऑफ कोर्स बाजू का क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ जाके आप उसको डिसेबल कर देते, तो फिर वो अलर्ट इंसिडेंट को वो करना बंद हो जाता है। आपको पता है कि जी आपकी इंजीनियर टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने इसको डिसेबल कर दिया। फिर अलर्ट ग्रुपिंग, अलर्ट ग्रुपिंग में क्या होता है कि हर अलर्ट इंसिडेंट नहीं होता, हर अलर्ट इंसिडेंट नहीं होता, इंसिडेंट वही होता है जो कि फॉल्स, जो कि ट्रू पॉजिटिव होता है, जो कि वाकई एक प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। अब एक इंसिडेंट से मुतल्लिका कई अलर्ट भी हो सकते हैं, समझ रहे? सही। यानी इसकी मिसाल भी समझ लें कि इंसिडेंट तो एक हुआ, लेकिन उससे मुतल्लिका इवेंट बहुत सारे हो गए, इससे मुतल्लिका अलर्ट बहुत सारे हो गए। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी, यानी एक बंदा किसी को मर्डर कर रहा है, तो वो जो बंदा है वो आया, वो एक इवेंट है, उसके साथ उसका दोस्त आया, उसने उसकी हेल्प करी, वो भी एक इवेंट है, उसने दरवाजा अपना फलांग के किया, ये एक अलर्ट आ गया। समझ रहे बात? उससे मुतल्लिका सारे अलर्ट को एक साथ ग्रुप कर देगा ये, ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो। समझ में आ रहा बात? सही। इसको आपने कर दिया तो ये इनेबल हो गया। फिर आपको ये बताएगा, अगर आप इसको करेंगे तो भी बताएगा, नहीं कर, अच्छा उसके बाद फिर अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो बताएगा कि भाई कब तक आप करना चाहते हैं। लिमिट द ग्रुप टू अलर्ट क्रिएटेड विद द सेलेक्टेड टाइम फ्रेम करना चाहते हैं आप, तो आप उसको जो है टाइम फ्रेम बता दें कि भाई एवरी 5 मिनट के बाद ये करे, एवरी 5 घंटे के बाद करे। बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शन आ जाती है। समझ रहे बात? फिर आगे कह रहा है ग्रुपिंग अलर्ट्स इनटू अ सिंगल इंसिडेंट इफ ऑल एंटिटीज मैच। इस पर आपने क्लिक कर दिया। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने ये, भाई अगर एक इंसिडेंट का ताल्लुक उससे मुतल्लिका है तो आप करो, अगर मुतल्लिका नहीं है तो भी करो, तो भी ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। समझ रहे बात? फिर ये कह रहा है रीओपन, तो मुख्तलिफ सारे ऑप्शन हैं। इसे आपने कर दिया। अब आप चले गए ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे। अब ये कि भाई अगर ये इंसिडेंट हो तो इसका ऑटोमेशन रिस्पॉन्स भी आप इधर ही कर दें। यहाँ पे प्ले बुक बना के इसको यहीं पे क्लिक कर दें। पहले ये होता था, अब ये आगे कह रहे हैं कि जी एज ऑफ जून 2023 यू कैन नो लॉन्गर सिलेक्ट प्ले बुक्स टू रन डायरेक्टली। यानी पहले क्या होता था कि आपने रूल बनाया और आपने प्ले बुक अलग बनाई, वो मैं अलग उस पर रखेंगे कि भाई हाउ टू क्रिएट प्ले बुक, वो एक अलग एक जो ना कहानी है कि हाउ टू क्रिएट प्ले बुक। समझ रहे बात? और प्ले बुक में भी 2 किस्म की प्ले बुक है, एक कस्टमाइज प्ले बुक है और एक प्ले बुक फ्रॉम टेम्पलेट। तो आपने प्ले बुक सेलेक्ट करी और अपने उसको प्ले बुक को शुरू में ही जोड़ दिया यहाँ पे।
तो अगर ये अलर्ट हो इंसिडेंट डिले तो फिर उसकी अगेंस्ट में ये प्लेबुक जो है वो ये रन हो जाए। लेकिन उसको अब आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग जाके ऑटोमेशन रूल में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नहीं कर सकते आप हाथ क्या, तो अब इसको छोड़ो यहाँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप फिर आप रिव्यू एंड क्रिएट पे गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये वैलिडेशन पास हो गई। अगर इसमें अंदर कोई मसला होगा तो यहाँ पे मसला आ जाएगा, उस मसले को देखिए क्या है, फिर आपने इसको सेव कर दिया। अब ये कह रहा है सेविंग एनालिटिकल रूल, समझ रहे बात। अब ये एनालिटिकल रूल 2 हो गए हमारे पास, पहले हमारे पास सिर्फ 1 था, ठीक है। अब आप इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इन यूज लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें ये फलाना है कि पोटेंशियल ब्रूट फोर्स अटैक। अब आपने फिर इसको भी देखा कि यार आपने, अब आप देखें ये इसको पढ़ना है कि भाई ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है। पहले आपको ये समझना है कि ब्रूट फोर्स अटैक किसको कहते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक आपने सुना है ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में? जी, ये तो आपको पता होगा कि भाई वो नॉर्मली क्या होता है कि उनके पास जो ना, उनके पास सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ब्रूट फोर्स करते हैं कि 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट सैकड़ों अटैम्प्ट मार देते हैं वो, समझ रहे हैं। बहुत सारे होते हैं जो जनरली लोग जो है ना वो मतलब ये कि कंट्री का नाम 1 2 3 या 1 2 3 4 इस तरह करके पासवर्ड डाल देते हैं, समझ रहे हैं बात। तो नॉर्मली उनके पास सॉफ्टवेयर होता है जो नॉर्मल लोग यूजफुल करते हैं, पासवर्ड वो उनको अटेम्प्ट कर देता है, ठीक है। तो ये उनको आप अभी देखिए सारी बारें बता रहा है। आइडेंटिफाइज एन आईपी एड्रेस दैट हैड 15 अटेम्प्ट टू साइन इन वाया एसएसएच इन अ 4 आवर ब्लॉक टाइम ऑन अ 24 आवर टाइम पीरियड। ये आपको डिटेल बता रहा है। अब आपने देखा, आपने कहा यार ये तो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, ठीक है, और ये अब इसको भी इनेबल कर दो। आप गए यहाँ पे जाके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने ये भी कर दिया इनेबल रूल। ये आप गए यहाँ पे, आपने अच्छा क्यूरी को आमतौर पर टेस्ट करने का विंडो भी आता था, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यार। वी क्यूरी रिजल्ट आपने किया मिसाल के तौर पे, आप इसको रन कर दें तो ये आपको लाइव बता देगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा हमारे पास, इसलिए कि हमारे पास वो अपना कनेक्टेड भी है नहीं ना, समझ रहे हो। और ये पता नहीं मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, लास्ट में रह गया था। ये कह रहा है क्यूरी स्केड्यूलिंग अलर्ट डिटेल में कि रन क्यूरी एवरी 1 डे या 1 मिनट या 1 आवर। ये भी कर सकते हैं आप कि भाई ये क्यूरी कब तक चले, कब चले, समझ रहे बात आप, कि हर 1 मिनट बाद चले ये क्यूरी। वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 5 मिनट्स एंड 14 डेज। अच्छा ये बता रहा है, काशा भी ऊपर जाए जरा, 5 मिनट्स कर देंगे तो हो जाएगा। ऊपर चला गया और ऊपर जा, वो रहा नीचे, व्यू क्वेरी रिजल्ट्स है ब्लू कलर में। नहीं मैंने किया है लेकिन चला नहीं यार। ये क्यूरी जो ये जो क्यूरी है ना, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं लाइव, ठीक है। हमारे पास चूंकि पीछे बैकएंड पे डेटा नहीं है ना इसका, अरे हाँ इसलिए नहीं चल रही। देखिए जो होगी ना वो चलेगी इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, सही। आपने इसको लुकअप डेटा फ्रॉम द लास्ट 1 डे 1 आवर 1 मिनट या ये आपने कर दिया कि ये हर वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जैसे याद है आपको, आप लिनक्स की मशीन को रीस्टार्ट कर रहे थे, रीस्टार्ट क्यों कर रहे थे, आरसीएस लॉग को, जेरिस सर्विस को रीस्टार्ट, क्योंकि उसको अपडेट हुई ना सिस्टम में। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं डेटा को ये हर 1 घंटे बाद ढूंढे। ये क्यूरी हर 1 घंटे बाद रन करे और डेटा को लुकअप डेटा फ्रॉम पास्ट 1 आवर बता दिया उसने, समझ रहे बात। ये अगेन उसकी सारी आगे डिटेल जो मैं बता चुका हूँ, ग्रेटर देन भी मैंने बता दिया सारी चीजें। फिर आप गए, आपने जाके इसको रिव्यू एंड क्रिएट पे किया और आपने जाके इसको सेव कर दिया। ये भी हो गई हमारी। तो वहां पे कितने हो गए? अच्छा मैं क्या बता रहा था आपको, हम देखें डेटा कनेक्टेड हमारे पास ऐड थे तो उसमें हमारे पास क्यूरी चलनी चाहिए इंशाल्लाह। तो मैं हैरान हूं कि ये हमारा एज़्योर एक्टिव डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन इसमें एनालिटिकल रूल 0 आ रहे हैं। ये मैं हैरान हूं क्योंकि रियल लाइफ में जब आप करते हैं ना तो ये ज्यादा आता है, 55-50 इस तरह आता है। लेकिन चूंकि शायद हमारे पास ट्रैफिक नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक उसको ये मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, ठीक है। नहीं एक्टिव डायरेक्टरी का आपका पीसी भी तो कोई डोमेन में ज्वाइन हो ना, हमारे पास हमने कोई करा ही नहीं है। हमने क्या करा, हमने एज़्योर एंड आर्क इनेबल्ड पीसीज करे हैं जो कि उनकी जो लॉग्स हैं वो मतलब ट्रैफिक उनकी यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमने उनको ज्वाइन तो नहीं करा ना एक्टिव डायरेक्टरी को, तो इसलिए 0 आ रहा है। अच्छा अब देखिए ये जो है ना, ये विंडोज सिक्योरिटी इवेंट मैंने YMA किया, ठीक है, ये कनेक्टेड है और इसमें 20 दिखा रहा है। अब देखिए इसमें हम चलाते थे, इसमें क्यूरी रन होनी चाहिए। इसमें हमारे पास डेटा रूल भी बना हुआ है, देखें हम, याद है ना कि हमने जो लास्ट टाइम किया था ये
अच्छा, रिसोर्सेज ऐड है हमारे पास कि नहीं, या मैंने सर्वर उड़ा दिए थे? मेरे ख्याल से मैंने सर्वर उड़ा नहीं, सर्वर अभी भी हैं, आई थिंक अभी भी हैं, सर्वर अभी भी हैं। ये विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स वाले में तो देखना पड़ेगा, पता नहीं मैंने किया नहीं। ये नहीं, ये लास्ट टाइम पार्ट 5 में हमने किया था ना ऑनबोर्ड, जो सर्वर किए थे, याद है ना आपको? अरे हाँ, नहीं मेरे पास, हाँ मेरे भी होने चाहिए। ये डेटा कनेक्शन रूल आपके पास होगा, ये सर्वर ऑनबोर्ड होगा, ठीक है। हमने इसको सेट नहीं किया था, इसको कॉमन पे कर दें, इसको मिनिमल भी हो सकता है, इसको रिव्यू कर दिया ताकि ये हमारे पास। अच्छा, इनेबल डेटा, हाँ आ रहा है मेरे पास, आ रहा है यार। हाँ अच्छा, ये हो गया। आपने किस पे क्लिक करा, पेंसिल पे? हाँ पेंसिल पे, एडिट हाँ, पे। हाँ, अच्छा ये हो गया, आ गया। ठीक है। और अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि इस पे हम जाके करते हैं, तो हम चलेगा दोबारा एनालिटिक्स पे, ठीक है। एनालिटिक्स पे जाने के बाद हमने क्या किया कि हम रूल पर टेम्पलेट पे गए। अब हमें सिसलॉग की जगह हम क्या लिखेंगे, विंडोज सिक्योरिटी इवेंट डेटा सोर्सेज, ये आ गया वाया ए में। इस पे अप्लाई किया तो वहां पे देखिए कितने आ गए, 20 आ रहे थे ना वहाँ, यहाँ पे देखिए 20 आ रहे हैं, ठीक है। 20 आ रहा है। अब आप इसको जाके देखें कि भाई क्या अरे मेरे 24 आ रहे हैं। यही मसला है ना, हर जगह डिफरेंट आते हैं वो, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो डिफरेंट देता है। मेरे पास रियल लाइफ में ज्यादा आते हैं, समझ रहे बात। अब आप यहाँ पे, अब आपके ऊपर है कि अब आप एक एक रूल को जाके देखें कि भाई ये रूल है क्या, करता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ने अगर ये हाई प्रायोरिटी पे दिया मिसाल पे, ये रूल है देखें, न्यू। आपका मेरे को पहले वाला आया था, सबसे ऊपर जाए, सबसे ऊपर, हाँ ये देखें नॉन। अब देखें ये क्या, अब जरा इसको समझें आप जरा। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग जो काम कर चुके हैं उनको ज्यादा पता है, डोमेन का, फॉरेस्ट का, एडी का, रेप्लिकेशन का, समझ रहे बात। अब रेगा क्या कह रही है, दिस क्यूरी डिटेक्ट्स पोटेंशियल अटैम्प्ट बाय नॉन कंप्यूटर अकाउंट टू रिट्रीव, सिंक्रोनाइज एन एडी ऑब्जेक्ट लेवरेजिंग डायरेक्टरी replication services. A domain controller account would usually be performing this action in a domain environment. Another detection rule can be created to cover domain controller account doing it at real time, यानी out of the box time में करेगा तो वो करे। ये उसकी डिटेल दे रहा है आपको, ठीक है। ये उसकी जो है क्यूरी चला रहा है और आपने यहाँ जाके इसको, तो इस रूल को अब आपने क्या करना है, कोई भी रूल है उसको जाके गूगल पे लिखें और जाके समझें इसको कि भाई ये, बल्कि ये तो यहाँ पे भी दे ही रहा था ना यार, ये मेरे पास लिंक खुल रहा नहीं था पहले। कौन सा लिंक? देखो जो वाला जो है ना, ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने जो लिंक दिया डिटेल के लिए, इसको क्लिक करेंगे आप तो हाँ ये मेरे पास नहीं खुल रहा है, ये GIT हब का लिंक है, आई थिंक सो। लेकिन ये नहीं GIT हब का नहीं, किसी और का ही है। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट आपको ना खुद लिंक देता है। अगर आप इसको जाके देखें, ये देखें डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट, इस रूल को पे लिंक देगा ये। अब आप ये जो रूल है ना, ये जो रूल है ADFS, अच्छा जरा ये बताएं ये क्या है ADFS? ये फेडरल सर्विसेज है। फेडरल सर्विसेज है। अच्छा ये कह रहा है कि ओनली वही होगा जो कंपनी यूज करेंगे। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू यूज दिस क्यूरी you need to enable ADFS auditing on the ADF server, यानी जो कंपनी अगर ADF सर्वर यूज नहीं कर रही होगी तो उसके लिए तो ये बेकार है। ये क्या ख्याल है आपका? उसके लिए बेकार है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ADFS सर्वर होता क्या है, करता क्या है ये? इसमें बेसिकली आपके दो सर्वर्स जो होते हैं, डिफरेंट AD होते हैं आपके, वो आपने मतलब एक हैंडशेक क्रिएट करते हो कि अगर एक AD में कोई अगर वो उसका पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो तो दूसरे वाले AD पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो आप फेसबुक पे लॉग्ड इन हो और कोई और वेबसाइट, मिसाल के तौर पे कोई ऐसे वेबसाइट बताएं जिस पे फेसबुक का जो है लॉगिन, लिंक्डइन, ठीक है, तो लिंक्डइन हुआ तो आप फेसबुक पे लॉग्ड इन हो, लिंक्डइन पे आप लॉगिन हो रहे हैं, वो बोलेगा भाई फेसबुक के लॉगिन से आईडी से लॉगिन होना है, तो आप खाली फेसबुक पे क्लिक करते हो तो आप लिंक्डइन के पेज से उठ के फेसबुक पे पेज पे जाते हो, वो चेक करता है कि आपका टोकन वैलिड है नहीं है लॉगिन का।
और अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो फेसबुक पे तो वो वाला टोकन एक्सेप्ट करता है लिंक्डइन के टोकन के लिए, मतलब लॉगिन के लिए, और आपको जो है वो लॉगिन कर देता है वो। सही। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब दो डिफरेंट एंटिटीज, दो डिफरेंट आईडीज यार ये हम लोग आजकल कर रहे होते हैं, आजकल हर कोई यही यूज कर रहा होता है। हर कोई ये यूज कर रहा था आजकल, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है बेसिकली एडीएफएस। एडीएफएस यही है। ओके सही, बस मैं समझ गया आपकी बात। मतलब कहने का ये कि आपने एक एक रूल को देखना है कि यार ये रूल है क्या, ये रूल करता क्या है, उसकी डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे उसको समझे, ट्रबल शूट एक्टिव डायरेक्टिव फेडरेशन सर्विस के भी एडीएफएस है क्या, जैसे आपने मुझे बता दिया अभी 2 मिनट में, समझ में आ गई बात। फिर ये आपको पूरा बता रहा है कि ये उसकी पूरी उसकी मतलब बैकग्राउंड है, उसका ये सारी चीजें हैं, डिटेल बता रहा है आपको, ये समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली इसी तरीके से आपने एक एक रूल को समझना है। और जाहिर सी बात है अगर माइक्रोसॉफ्ट ने ये रूल बताया है तो ऑफ कोर्स उसने कुछ सोच समझ के बताया होगा, समझे बात। तो मैं तो यही करता हूँ कि भाई मैं तो जो ना, जो मुझे तो जो ना सारी, अब जैसे ये वाला रूल था ना, ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि ये मैंने अपने उससे पूछा कि भाई ये है, वो है कि नहीं, उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं वो यूज नहीं करते, हमने बेकार है, मैंने छोड़ो यार फिर उसको दफा करो। फिर मैंने ये इनेबल ही नहीं किया, क्योंकि फायदा ही नहीं है ना, समझे बात। तो बेसिकली आप उस पर गए, जाके आपने, अब देखें ये क्यूरी भी नहीं चलेगी हमारी, फिर इसका मतलब अगर हम सारी चीजें ऐसी रहने दें और क्यूरी चलाएं, रन करें, ये नहीं चल रही क्योंकि टाइम में नहीं है, मसला कर रहा है, समझ रहे बात। तो फिर आप गए, जाके आपने सारी चीजें ऐसी रहेंगी, जो करना करा। अच्छा भाई आधे घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई वैसे। बस खत्म कर रहे हैं बस, ये हो गया। हाँ। मतलब ये कि मैं सारे रूल नहीं करूंगा, मैंने आपको एक रूल करना बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये इसमें क्या था कि टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट जरा जो मुझे, और रिलेशन टू मैं ये बताना है। अब देखिए मैं 1 सेकंड में आपको बताता हूँ, रिलेशन टू मैटर अटैक, ये समझाना बड़ा जरूरी है। पर इसमें जो ना, और अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आप इस पे देख रहे हैं, आप सबसे नीचे मैटर अटैक लिखा हुआ है। मैटर अटैक पे किया आपने। अब ये मैटर अटैक के जो 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 मैंने आपको वीडियो बताई है ना, वो अगर आप उसको देखेंगे तो ये पूरा बता रहा है, उसमें सारी यानी इनिशियल एक्सेस, एक्सिक्यूशन, परसिस्टेंट, प्रिविलेज, एक्सक्यूलेशन, डिफेंस, इवेजन, सारे उसने टेक्निक्स बता दी। अब ये आपको बता रहा है कि आपने जितने रूल इनेबल किए उनका ताल्लुक इससे है, समझ रहे बात। तो इसमें अभी आप मुझे ये बताएं कि जो ग्रे और ये जो ब्लू है इसका क्या फर्क है? ये आपको बता रहा है ना कि आपने देखे ना कितने किए हैं, ये आपको बता रहा है एक्टिव स्केल रूल, एक्टिव रूल, फलाना रूल, और ये टाइप में तेरा सेंटिनल डिटेक्शन ऑल कर दिया आपने, उसको चेहरा कर दिया, और यहाँ पे आपने ये एंटिकल रूल पे आपने क्लिक कर दिया। हंटिंग क्यूरी और एनोमली रूल तो आप सवाल नहीं कर रहे, सिर्फ आपने ये कर दिया। तो ये आपको बेसिकली बता रहा है कि आपने ये देखे ना, ये आपको ये वो आपको मैंने जो दूसरी वीडियो भेजी ना, जैसे ब्रूट फोर्स पे आपने किया अटैक, क्योंकि आपको बता देगा कि भाई ये ब्रूट फोर्स से सेंट्रल डिटेक्शन के 9 है, और हमने तो एक किया था, नहीं किया था ब्रूट फोर्स का, हमने एक इनेबल किया था, जाके देखते हैं है कि नहीं। अभी तो करा था वो वाला, इसका सिस्लॉग वाले में से लाइव भी है वो दूसरा वाला। नहीं ब्रूट फोर्स कहाँ किया हमने, अरे कस्टमर की है, चेक करें। इसमें नहीं, एक्टिव रूल में नहीं आ रहे हमारे पास। क्यों? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ अपने में। एनालिटिक्स, एक्टिव रूल्स, किया था यार वो ना सबसे पहले है ना, SSH ब्रूट फोर्स। नहीं, आप रूल टेम्पलेट्स में एक्टिव में जाए, और वो ना दूसरे नंबर में। तो अब ये इसका मतलब क्या है? तो इस यहाँ पे जो एक्टिव होगा वो मेट्रो अटैक में मतलब ब्लू दिखाएगा। दिखाना चाहिए आप, ये आपको बेसिकली बताएगा कि आपने कौन कौन से रूल पे अगर आप करें आपने क्लिक किया तो ये बताएगा कि आपने ब्रूट फोर्स के कितने एनेबल किए हैं, बताएगा आपको इधर।
5 ये एक्टिव ये ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये ग्राफ का मतलब क्या है? incident central in direction 9 adversaries may use brute force technique to gain access to account and password unknown credential access बता रहा है tactics से इस्तेमाल की गई है इसके अंदर active coverage active नाम में रूल 5 अभी हमने देखा ना ये तो बहुत सारे आ रहे हैं यार 1 2 ये बता रहा है कि ये जो ना असल में हमने किए हैं वो क्यों नहीं बता रहा है ये सारे ये अवेलेबल बता रहा है आपके कि अकॉर्डिंग टू आपके डेटा ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमने किए कितने हैं वो क्यों नहीं बता रहा एक्चुअल तो वो कैसे बताएगा एक सेकंड। एक सेकंड एक्टिव न्यूमेरिक सिमुलेटेड या इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा दोबारा कभी ना बैठ के ये मुझे भी सही तरह समझ में नहीं आ रहा भाई ये सच्ची बात है इसका ताल्लुक कैसे है कितने से क्या है इसको बैठ के ना लंबा देखना पड़ेगा क्या ख्याल है नेक्स्ट पे रख दें इसको इस चीज को माइक्रो अटैक को मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट पे रख लें क्योंकि ये समझना जरूरी है ना बहुत जरूरी है और इसका जहाँ तक मुझे याद है ना जब हमने किया था तो फिर हमने जितने किए थे ना हमने मतलब ये था कि हमारी कोशिश ये होती थी कि भाई हम जो है जितने भी रूल इनेबल करें वो अक्सर चीज़ों को माइक्रो अटैक की अक्सर चीज़ों को कवर कर ले वो अच्छा अक्सर एरिया को कवर कर ले यानी रेकोनेंस में भी कुछ हो इसमें भी कुछ हो सब में कुछ ना कुछ हो सबको एक कवर करे इसका मकसद ये होता है बेसिकली। वो जो वीडियो भेजी है ना आपको माइक्रो अटैक और सेंटिनल की वो जो बंदा बता रहा है वो यही बता रहा है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ना इसमें बता रहा है आपको परसिस्टेंट की टोटल 19 टेक्निक्स हैं एक्सिक्यूशन की 14 है ये बता रहा है आपको समझ रहे बात और ये कासिम आप आपका ग्राफ पूरा दिखा रहा है रिकॉग्निशंस के बाद एंड में जो इम्पैक्ट है उसके बाद कुछ है रिकॉग्निशंस के बाद इम्पैक्ट रिकॉग्निशंस वाली जो रो नहीं है हेडिंग वाली वहाँ से लास्ट में देखें राइट इम्पैक्ट है उसके आगे कुछ है इम्पैक्ट के आगे नहीं है आ रहा है कुछ अच्छा क्योंकि मेरे पास नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा तो मैं सोच रहा था पता नहीं यही है पूरा या कुछ है और आगे मेरे पास भी नहीं आ रहा स्क्रॉल यार अच्छा आप इसको जरा वो करें जूम आउट अब हो रहा है यूं करके ना उसको आप दबाएं तो फिर आगे आएगा यूं करके आप एरो की आगे पीछे करें समझे अच्छा यानी इम्पैक्ट आखिरी है ठीक है इम्पैक्ट आखिरी है खैर इसको हम फिर नेक्स्ट पे रख देते हैं क्योंकि ये इसका इससे क्या ताल्लुक है बहरहाल जहाँ तक मेरी इत्तलात है वो यही है कि आपने जितने भी रूल करने हैं ना तो वही आपको आखिर में बताएगा कि आपने जितने रूल इनेबल किए हैं भाई वो उसमें टोटल रूल जो ना इनेबल तो आपने किया उसमें मैटर अटैक फ्रेमवर्क के आपने ये चीज़ें कवर करी हैं तो आपको पता चलेगा कि यार आपने जो ना आपने जो वो क्या कहते हैं इनिशियल कभी कर लिया आप अब देखिए ना रेकोनेंस में इसमें कोई मुझे नजर नहीं आ रहा तो फिर आप ये बोलेंगे देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आप यहाँ गए ना अभी आप एनालिटिक्स में जब आप यहाँ आएंगे ना देखो मैं आपको बताता हूँ रूल टेम्पलेट पे गए यहाँ पे आप जब फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे आप टैक्टिक्स पे और टेक्निक्स पे भी कर सकते हैं ना फिल्टर समझ रहे बात तो ये आप करेंगे तो ये देखें आपने ये पूरा मैटर अटैक आ गया आपके पास हाँ आपने देखिए रेकोनेंस में बहुत सारे डेटा कनेक्शन में उसका होगा तो आपने ये क्लिक किया तो कोई नहीं बता रहा आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा कनेक्टर टैक्टिक्स पे गए आप इनिशियल एक्सेस पे गए यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपके पास आ गए इतने सारे अकॉर्डिंग टू आपके डेटा कनेक्टर बताएगा कि भाई इनिशियल एक्सेस के बाद आपके पास कितने अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ रहे बात अब आप यहाँ पे गए इनिशियल एक्सेस पे आप जाके देखा आपने तो आपके 9 अवेलेबल है देखे ना ये देखिए 9 टेक्निक बता रहा है आपको दोबारा किस पे जाऊँ दोबारा एनालिटिक्स से अच्छा देखिए अब समझ में आई बात मुझे कि जब आप यहाँ पे आके इस पे जब आप फिल्टर करेंगे टैक्टिक्स पे फिल्टर करेंगे इनिशियल एक्सेस पे फिल्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास ये 9 रूल अवेलेबल हैं
समझ रहे? 9 एनालिटिकल रूल अवेलेबल है जिनका ताल्लुक इनिशियल एक्सेस से मुख्तलिफ डेटा कनेक्टर के साथ। सिसलॉक में 1 है, VMware में 3-4 हैं, सिक्योरिटी इवेंट में 1 है। समझे ना बात? तो ये बता रहा है कि 9 अवेलेबल हैं, लेकिन आपने एक इसका है 5, 6 ये बता रहा है टोटल 20 वैलिड अकाउंट है। ये आपको बता रहा है 9 टेक्निक्स अवेलेबल। ये देखिए ना 9 बता रहा है और 9 ही आ रहे। ठीक है, आप जहां जाएंगे आपने इसको सेलेक्ट किया, एक मिसाल है तो आपको बता रहे कि इसका एक है ड्राइव बाय कंप्रोमाइज। ये कोई रूल का कोई टेक्निक होगी, ये आपने जब आप कर देंगे तो इधर लिखा हो जाएगा कि इसका आपने इतना कर दिया। खैर बहरहाल लंबा हो जाएगा बहरहाल कैश। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये हो गया। और टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रूल, एनालिटिकल रूल की जो ना टाइप्स होती हैं, ये देखें, ये मैंने आपको ये भी मैंने आपको लिंक भेजा था। इसको जो ना ट्रेनिंग को आप कर लें, ये आपको बताएगा थ्रेट डिटेक्शन विद माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल एनालिटिक्स। स्टार्ट करेंगे आप तो ये आपको देखें बताएगा डिटेक्शन व्हाट इज टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रूल। देखें ये आपको बताएगा एनालिटिकल रूल टाइप्स की कितनी किस्में, ये आपको बता रहा है सर। ठीक है, 4 एनोमली, फ्यूजन, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, फलाना। यहाँ पे जाके आप देखेंगे इसको तो आपको अगेन आप इसको अगर जाएंगे और एनालिटिक्स पे जाएंगे, जाने के बाद आप जो है वो यहाँ जाके अगर आप जो है वो देखें, आप करेंगे तो ये रूल टाइप आ गया। रूल टाइप देखें यहाँ कितने बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 बता रहा है ना। और वो कहाँ चला गया अभी जो मैंने खोला था, जो मैंने भी खोला था वो कहाँ गई, कहीं और थी शायद। 1 2 3 4 5 6। हाँ ये देखें ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 बता रहा है, लेकिन ये अपडेट इन्होंने कर दिया होगा, एक इन्होंने और ऐड कर दिया। समझ रहे बात? यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6। अब हर रूल की अपनी अलग कहानी है। रूल को इसने अकॉर्डिंग टू टाइप भी क्लासिफाई कर दिया है। समझ रहे बात? रूल को अकॉर्डिंग टू मैटर टाइप भी इसने लिंक किया है, रूल को अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप भी इसने किया है। अब ये एनआरटी रूल जो है वो सिसलॉग में 1 है और सिक्योरिटी इवेंट्स में 3 है। समझ रहे बात? तो आप देख सकते हैं कि भाई ये एनआरटी रूल मेरे पास फर्स्ट को एक्टिव में चले जाएगा। एक्टिव में जाके देखिए आप रूल टाइप, तो आपने स्केड्यूल कितना है तो आपको बता देगा कि स्केड्यूल के 3 है आपके पास। समझ रहे बात? ये रूल टाइप है। तो इस तरीके से आपको ये बता देगा। तो ये जब ये इनेबल कर देंगे आप, जब आप ये इनेबल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि नाउ अगर ये कंडीशन मैट होगी तो फिर वो इंसिडेंट को क्रिएट कर देगा। समझ रहे? अब हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम सीखेंगे कस्टमाइज एनालिटिकल रूल को इनेबल करना हम सीखेंगे। ये तो थे वो कस्टमाइज, वो तो कस्टमाइज है नहीं, आप कस्टमाइज का मतलब है आप खुद डिजाइन करें। ये तो हम क्यूरी लिखेंगे। हाँ, वो उसके लिए क्यूरी है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन पे रख देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। समझ में आएगी बात आपको? हाँ बिल्कुल। और मेट्रो अटैक भी अगर नेक्स्ट पे कर ले तो मेरे ख्याल में ज्यादा मेट्रो अटैक की भी दोबारा थोड़ा होमवर्क करके नेक्स्ट पे कर लेते हैं। और फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो सिखाऊंगा कि आप जब आप जो ना एनालिटिक्स पे जाके यहाँ पे जब आप कस्टमाइज करेंगे, और मैं एक सिंपल से बनाऊंगा कि व्हेन समबडी लॉग्स इन, सिंपल कोई भी लॉगिन होगा तो वो रूल आ जाएगा आपके पास, इंसिडेंट आ जाएगा। या फर्ज करें कि जी आप इसकी कंडीशन, मैं इसकी अपना माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे भी है कि आपने कोई वीएम बनाई। अब इफ समवन ट्राई टू डिलीट अ वीएम द इंसिडेंट शुड बी ट्रिगर्ड। इसकी आप जो ना तो आप इसका माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है बनाने का, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है जो मैंने आपको भेजा ना, वो जो दोबारा भेज दूंगा आपको ट्रेनिंग। जैसे वो आप वीएम आप उसको करें, मैंने किया था, बड़ा मजा आया था। आप जाएं, आप जाके पहले आप रूल को बना दें, फिर आप जाएं जाके वीएम बनाएं। जैसे ही आप वीएम डिलीट करेंगे उसके कुछ मिनट बाद इंसिडेंट आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंसिडेंट में, आप जाएंगे ना इधर इंसिडेंट में, आपके पास यहाँ लिखा हुआ आएगा 1 इंसिडेंट, और उस पर क्लिक करेंगे तो लिखा होगा समवन ट्राई टू डिलीट वीएम, बिकॉज आपने रूल बनाया है। समझ रहे बात? अभी तो वहां पे कोई इंसिडेंट नहीं है, इसलिए वो कंडीशन मैच नहीं हो रही। ठीक है, मैं ख्याल काफी आज के लिए इतना।
ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन है। ओके जी, ओके, ये हमारा सेशन ख़त्म हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।